अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है कंप्यूटिंग टूल इन मैथमेटिक्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर सीरीज, I would like to introduce myself. I am Aisha. I am a PhD scholar. We begin the introduction of Mathematica software. In this series, I discuss these numerical methods and the coding of these methods. हम इन सभी methods की कोडिंग करेंगे। इसमें कोडिंग हम इनकी करेंगे मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में। हम इन सभी मेथड्स की जो है कोडिंग करेंगे। कोडिंग जो है वो हम करेंगे इन सभी की मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में, और उससे हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। जस्ट हमें कोडिंग करनी है, और जो कोडिंग है वो हम खुद से इस तरह से करेंगे कि उसमें इनके जो फॉर्मूलाज है प्रीवियस जो हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं, 7 सेमेस्टर में कुछ हमने स्टडी किए होंगे, कुछ हम 8 सेमेस्टर में ही स्टडी किया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 और न्यूमेरिकल एनालिसिस 2। इन दोनों में जो जो हमने फॉर्मूला स्टडी किए हैं वो उन्हीं को यूज़ करते हुए प्रीवियस नॉलेज को हम इन मेथड्स की कोडिंग करेंगे, इन न्यूमेरिकल मेथड्स की कोडिंग करेंगे। और उस कोडिंग में फर्दर हमें जो हेल्प मिलेगी वो हमें हेल्प मिलेगी मैं ये बुक से। वो ये बुक है हमारे पास, श्याम सीरीज की बुक है, मैथमेटिका सेकेंड एडिशन। इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे, जो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी होंगी वो इससे हम हेल्प लेंगे, और नेक्स्ट जो है हम पहले स्टेप बाय स्टेप सभी की कोडिंग करते जाएंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बायसेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आना चाहिए, और मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। हम अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायसेक्शन मेथड। जी, बायसेक्शन मेथड की जो हमारी कोडिंग है वो किस तरह से होगी, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि बायसेक्शन मेथड का स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है। प्रीवियस नॉलेज को एक दफ़ा अगेन हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम इसका स्टार्ट लेते हैं। जी, हमारे पास जो बायसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है, लाइक हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है x² - 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, लाइक a इज इक्वल दिस और b इज इक्वल दिस। हम कोई से दो पॉइंट लेते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर f ऑफ a पे हमारा जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और एफ ऑफ बी पे हमारा जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव बिहेव किए हमें दे रहा है। मींस के फंक्शन एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, और हमें इनके सेंटर से एक मिड पॉइंट मिलता है सी। हम वो जो सी है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सी हम कैलकुलेट करते हैं a+b/2 से, और उसी सी को हम मिड पॉइंट कह देते हैं, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है। और उसी सी को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करने से हम चेक करते हैं कि या वो हमें पॉजिटिव आंसर दे या वो नेगेटिव को एक देगा। अगर वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा तो हमें ये दो पॉइंट्स यूज करने हैं, क्योंकि हमने जब वैल्यू फाइंड करनी है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन होनी चाहिए। तो हम इसको कह देंगे कि नेक्स्ट ये हमारा ए है, और इस पॉइंट को हम कह देंगे ये हमारा बी है। हम अगेन स्टार्ट लेंगे। अब ये जो है हमारा, हमने क्योंकि कोडिंग करनी है तो कोडिंग में हम इसको किस तरह से करेंगे। तो ये तो हमारा पॉइंट है कि हमने ए को डिफाइन कर दिया, सबसे पहले हमने बी को डिफाइन कर दिया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इन सब के बाद हमें कोडिंग में ये भी तो एक्सप्लेन करना है कि हमारे जो स्टेप्स चलेंगे वो चलेंगे किस तरह से। हमारे स्टेप्स चलेंगे इस तरह से कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, देन हम करेंगे असाइन। तो इस चीज को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करना है कोडिंग में भी कि हम किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन करने लगी हूँ। ये सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। जी, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया है। अच्छा, अब इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो मेन है वो ये है। पैलेट्स हमारे पास बेसिक मैथ असिस्टेंट,
यहाँ पर जैसे कि हमें जो जो हेल्प चाहिए वो हमें यहाँ से मिलेंगी। मैथमेटिक्स में हमें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, हमें समेशन, प्रोडक्ट, और ये जिस तरह से भी है, हमें अगर यहाँ पे इन चीज़ों को लिखना है मैथमेटिकली तो वो हमें फर्दर यहाँ पे मिल जाएंगी। टाइप सेटिंग में जैसे हमें पावर में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, हमें हमें फ्रैक्शन में लिखना है, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट की पावर में, और हमें मैट्रिसेस में लिखना है। तो ये सारी जो है ये हमें यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लाइक दिया गया है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको स्क्रीन के भी आप कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं और ज्यादा इंक्रीज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर सिंपली मैंने जो है वो ब्रैकेट, लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट को प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स पे आएगा। एक्स अंडरस्कोर में अंडरस्कोर क्यों लिखा है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी अभी कि अंडरस्कोर क्यों लिखा गया है। जैसे सी प्लस प्लस है उसमें हम करते हैं, उसमें कोडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड है। सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर जो मैथमेटिका है उसमें केस सेंसिटिव है। मींस हमें कोई भी अगर कोई फंक्शन यूज करना है, कोई ऑपरेशन यूज करना है, जैसे कि हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने हैं तो उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज आपने कैपिटल रखना है। और अब अगर हम ये कैपिटल नहीं रखेंगे तो ये कॉस नहीं बिहेव करेगा, ये सिंपली एक वेरिएबल वो ले लेगा। अब जो कॉस जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होंगे उनके बाद हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, हमने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करनी है। और जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसके बारे में फर्दर हम बुक से स्टडी करते हैं कि ये जो है इसको किस तरह से किया जा सकता है, कि ये फंक्शन हम ऐसे कैसे के लिख रहे हैं। देखिए, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होगा, सपोज वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन एफ फॉर अ सिंगल वेरिएबल, हमने भी फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइन करना है। इफ एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी राइट, एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने अंडरस्कोर क्यों यूज किया है? अंडरस्कोर यूज करने का मतलब है कि एक्स हमारे पास एक डमी वेरिएबल है। मींस एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन होगी यहाँ पर आपके पास। तो एक्स की वैल्यूज हर दफा, क्योंकि हमें डिफरेंट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। तो हमने एक्स की कोई वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे एक्स एक डमी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फर्दर असाइन करते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार असाइन करें, हम बार बार भी वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हमें एक्स को डमी वेरिएबल यूज करना है। और नाउ वे बैक टू अवर कोडिंग। हमने फंक्शन डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स माइनस कॉस एक्स। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो हम इंटर की प्रेस करेंगे। a1 इज इक्वल है a1, जो हम a की फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 0 सेमी कॉलन। मैथमेटिका में आपको जिस जिस लाइन को आउटपुट में शो नहीं करना है उसके एंड पे हम सेमी कॉलन लगाए। बी बी की वैल्यू हम 1 की असाइन कर रहे हैं, इज इक्वल 1। अब नेक्स्ट है, हमने करना है क्योंकि हमें लूप को रन करना है और लूप को रन करने के लिए हम करेंगे फॉर लूप फॉर n इज इक्वल है 1। हमारा स्टेटिंग जो n है वो 1 होगा, n लेस इक्वल। और देखिए, लेस इक्वल जो है वो हमें सिंबल जो है वो यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। वो हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं होगा तो वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, आपके पास ये सिंपल्स आ गया है। ये आपके पास लेस इक्वल 20 n प्लस प्लस
जी, अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पे n जो है हमारे पास 1 इंटर किया है, और n लेस इक्वल टू 20 मीन्स हमें जो आइटरेशंस हैं वो 20 चाहिए। ये आप डिसाइड कर सकते हैं, 20 10 जितनी भी हैं हमें उसमें रूट्स मिल जाएंगी। n में हमें इंक्रीमेंट भी चाहिए तो n प्लस प्लस, और हमारा जो सी एन है मीन्स C1 C2 C3, ये किस तरह से रन होगा, ये होगा C1 इज इक्वल होगा A1 प्लस B1/2। तो इन दोनों की वैल्यूज और डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास C1 आ जाएगा। अब C1 के बाद क्योंकि हमें फिर C2 और C3 C4 ये कब आएंगे, जब N2 A2 आएगा, B2 आएगा, तो वो वैल्यूज हमारी जो है वो आगे किस तरह से चलेंगी, वो हमारी चलेंगी हमारे जो जो हमने स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था कि पॉजिटिव कौन सी टर्म्स होंगी और नेगेटिव किस पे फंक्शन आएगा, उससे हमारे नेक्स्ट आंसर्स आएंगे। तो वो हम अभी लिखते हूँ मैं, वो स्टेप कैसे होगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह से होगा। जी, तो ये हमारी कोडिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग पे जैसे हमने ये फोर लूप को रन किया है, फोर लूप n इज इक्वल टू 1 और n लेस इक्वल टू 20, n प्लस प्लस प्लस, आपके पास स्टार्टिंग n हमने जो एंट्री दी है वो 1 दी है, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है और अप टू 20 तक जाएंगी। और n में जो इंक्रीमेंट है हमने वो भी दिया है कि वो सिंगल टाइम इंक्रीमेंट होगा। और नेक्स्ट जो आपके पास c आएगा वो किस तरह से आएगा, वो an प्लस bn और अप टू डिवाइडेड बाय 2 से आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा है, अब क्योंकि यहाँ से हमारे पास C n आ गया, मीन्स हमारा C1 जो है वो कैलकुलेट हो गया, क्योंकि हमारे पास N1 है, A1 और B1 की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो C1 आ गया। अब नेक्स्ट C1 से हमने प्रीवियस C1 के साथ कौन सी वैल्यू लेनी है वो हम अभी डिसाइड करेंगे। सॉरी, ये बाय मिस्टेक C को B लिखा गया है। आ, जी, तो अब नेक्स्ट है, हमने कंडीशन लगा दी है, इफ एफ ऑफ ए एन इंटू एफ ऑफ सी एन लेस इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो है। तो हमारे पास अगर देखें, ये हम इसको प्रीवियसली डिस्कस किया था हमने, तो इसको दोबारा से वहीं पर जाके डिस्कस करते हैं और फिर यहाँ वापस आते हैं हम। जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, देखिए हमारे पास अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी लेस देन है जीरो। इट मीन्स हम दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है। तो हमने क्या कह दिया है, हमने कह दिया है एफ ऑफ बी जो है वो इज इक्वल हो गई है हमारा, यानी ये जो बी पॉइंट है, बी इज इक्वल है हमारा ए और सी इज इक्वल है बी। ये हमारा स्टेप रन हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर ये नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, तब हम कह देंगे कि यहाँ पर एफ ऑफ ए होगा, तो हम कह देंगे ए इज इक्वल है ए एंड सी इज इक्वल है बी। हम इसको इस तरह से लेंगे। चले आप दोबारा वापस चलते हैं अपने स्टेप पे और उसको कंप्लीट करते हैं। जी,
तो हमने कहा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी मीन्स एफ ऑफ ए और सी को करने से जो हमारा आंसर आ रहा है वो लेस देन जीरो आ रहा है। इट मीन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो एज इट इज ही चलेगा हमारे पास, क्योंकि ए पॉजिटिव है। हमने कह दिया बिलफर्ज के दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में से जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो नहीं हमें आइडिया कि वो कौन सा है। हमने कहा कि जो ए होगा वो एज इट इज ए के इक्वल आएगा, मीन्स के ए एन एंड अगर वन है तो वन प्लस वन टू, ए टू जो आएगा वो ए वन की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो बी टू आएगा वो सी वन की इक्वल आ गया। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, मीन्स दोनों क्या है पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो नहीं आ रहा है। अगर तो वो लेस देन जीरो है तो इट मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों ही लेस देन जीरो नहीं आ रहे हैं देन कोई एक पॉजिटिव है कोई एक जो है हमारे पास दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि ए एन प्लस वन जो होगा वो हमारा सी एन की इक्वल आ जाएगा जो नेक्स्ट नंबर आएगा, और बी एन प्लस वन जो बी एन की इक्वल आएगा। जो मेन है ना यहाँ पर वो इन सभी ये फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर कोडिंग में बाकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, जस्ट जो चेंज आएगा वो इस फॉर्मुलेशन में आएगा। तो यहाँ से आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि n प्लस वन जो है वो नेक्स्ट टर्म को कहा गया है, n प्रीवियस टर्म को कहा गया है। अब नेक्स्ट क्योंकि हमने टेबल भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टार्टिंग हमने कहा n। अब यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि n यूज किया गया। ये n जो है ये आपके पास है न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन के हमें जो आंसर चाहिए वो पॉइंट्स में चाहिए, हमें बटे की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इज इक्वल है टेबल। टेबल सिंपली आप टेबल टाइप कर लेंगे। टेबल एन इज एन न्यूमेरिकल ए एन, मतलब ए एन की जो वैल्यूज आ रही है ए वन ए टू सो ऑन, बी एन सी एन और उसके बाद उनकी फंक्शन वैल्यूज ए एन की बी एन की और सी एन की। और हमें ये एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया, एन की रेंज 1 to 20 दी गई है। अब जो टेबल बनेगा ये तो टेबल के अंदर एंट्रीज की सीक्वेंस है। अब जो टेबल आएगा वो किस तरह से आएगा, टेबल फॉर्म ए, टेबल की जो हेडिंग है रो वाइज हमें उसकी हेडिंग नहीं, कॉलम वाइज जो है हमें हेडिंग नहीं चाहिए, मीन्स हमारी जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इनकी हेडिंग्स नहीं चाहिए हमें। जो कॉलम वाइज है वो हमारे पास सबसे पहले एन एन और ए बी सी एज इट इज जैसे हमने ऊपर सीक्वेंस रखी हुई है। तो हम इसको करते हैं, इसकी आउटपुट आउटपुट आएगी आपकी शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करने से, तो ये आपके पास इसकी पूरी की पूरी आउटपुट आ गई है। मैं इसको वन पेज पे मर्ज कर रही हूँ जी। तो ये हमारी आउटपुट है। अब आपके पास फर्स्ट 20 आइट्रेशन आ गई हैं। देखिए हमारे आंसर्स जो हैं वो सेम होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन क्योंकि हमने 20 की कंडीशन दी है, वैसे तो हमारे यहाँ पर भी आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, जहां पर आपके सेम हो जाएंगे आपके वही आंसर होंगे। तो क्योंकि हमारी कंडीशन के लिहाज से उन्होंने 20 अप्रोक्सीमेशन दे दी। और अब यहाँ पर जो कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकी हूँ कि जब आपकी टेबल हेडिंग आएगी ना, तो जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। जैसे इन्वर्टेड कॉमास में हमने एन ए बी और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी दिया, एज इट इज ही प्रिंट होगा आपके पास। अगर हम इसके आगे बी सेमीकोलन लगा देते हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो हमें जिन लाइंस की आउटपुट चाहिए हमें उनके आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है। इसी तरह से अगर हमें इसकी भी चाहिए तो हमें इसके आगे भी सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो हमें डबल टाइम आउटपुट मिलेगी। पहले हमारी जो वैल्यूज हैं वो जस्ट वैसे ही आएंगी क्योंकि हमने इसी लाइंस के आगे इसके आगे भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, और नेक्स्ट हमें वो ही वैल्यूज टेबल की फॉर्म में मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी कोडिंग भी अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी आपने। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।